हे हेलो गाइस एंड दिस इज योर प्यार सा चैनल लव यू केमिस्ट्री माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हमने पिछली क्लास में हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं एसएसए और एसएसए में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम पिछली क्लास में क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे और यहाँ पे मैंने आप लोगों को छोड़ा था। आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है डी डी बाई डी टी वॉट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एसएसए लगाना होता है। कैसे हमें करना है, ध्यान से देखना। तो इस टाइप के अगर कहीं भी क्वेश्चन है तो हमें इक्वेशंस को कंप्लीटली ओपन करके लिख लेना चाहिए। ध्यान से देखना, मुझे एक इक्वेशन लिखनी है a प्लस बी टू सी, रेट कांस्टेंट है k1। एक इक्वेशन मुझे लिखनी है ये वाली, जो ये आपकी हाफ इक्वेशन गई है, a से a प्लस बी, सी से a प्लस बी और रेट कांस्टेंट है k2। ठीक है ना। और एक आपको रिएक्शन दी है b प्लस सी टू डी और रेट कांस्टेंट है k3। आपको इस टाइप से सभी इक्वेशंस अलग अलग करके लिख लेनी है। ठीक है ना, सिंपल है। अब आपको करना क्या है, इन सभी इक्वेशंस के रेट आगे लिख देने हैं। ठीक है ना। कर तो आप सिंपल भी सकते हो, डायरेक्ट भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट हम बाद में करेंगे। अभी हम एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लिखो पहले मुझे ए के लिए लिखना पड़ेगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। वाई माइनस, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ A, because A is the reactant. And now for B is minus dB upon dt। जिस अगर आपने पहले और दूसरे लेक्चर पहले जो इससे पहले जो लेक्चर्स है केमिकल काइनेटिक्स के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है पहले जाके वो लेक्चर देखे तब यहाँ पे आए। ठीक है ना। ओके, तो C के लिए क्या होगा, dC अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, K1 is the rate constant and from the law of mass action it will equal to Ka into P. Now for this reaction minus dC upon dt is equal to dA upon dt is equal to dB upon dt is equal to K2. See, got it? Now for this reaction minus dB upon dt is equal to minus dC upon dt is equal to dD upon dt is equal to K3 BC। ओके, कैमरे में आ रहा है क्या? या परफेक्ट, समझना है। ओके, सो मैंने तीनों रिएक्शंस के लिए पहले इन रिएक्शंस को मैंने ब्रेक करके, इस रिएक्शन को दो इक्वेशन में ब्रेक करके लिखा और फिर इस रिएक्शन को लिखा। अब मैंने इन इक्वेशंस के रेट लॉ लिख लिए। गॉट इट? ठीक है ना, रेट इक्वेशंस लिख लीजिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है डी डी अपॉन डी टी। सो डी डी अपॉन डी टी कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे डी डी अपॉन डी टी आया है। और क्या है डी डी अपॉन डी टी, इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मुझे यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा बीच में B C। तो देखो क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं, या तो वो एग्जाम में देगा कि इसमें इंटरमीडिएट कौन है, ठीक है ना, या तो इंटरमीडिएट देगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हो। ऑप्शन में सभी ऑप्शन में CA है, CB है, CA है, CB है, कहीं भी C नहीं है। ठीक है, मीन सब जगह कंसंट्रेशन A और B दिया हुआ है ऑप्शन में। लेकिन हमारे जो आंसर में, अगर मैं इसे आंसर मानूं तो इसमें B और C आया है और उसमें कहीं भी C नहीं है, तो मीन्स C क्या है आपका, इंटरमीडिएट है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो C यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका C क्या है, इंटरमीडिएट हो सकता है। मैंने कहा था पहली रिएक्शन के लास्ट में जो आएगा वो इंटरमीडिएट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इंटरमीडिएट हो सकता है। ओके, आप देख रहे हो तो ये बाद में भी नहीं है, तो यही इंटरमीडिएट है। तो C आपका इंटरमीडिएट है। अब आपको यहां से C को आप कैसे रिमूव करोगे, वो ही है एसएसए। अब आप करोगे अप्लाइंग एसएसए। अब आप एसएसए अप्लाई करोगे। तो एसएसए अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना। क्या होता है एसएसए, कि जो इंटरमीडिएट होता है उसका कंसंट्रेशन जीरो के इक्वल, उसका रेट चेंज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो सब जगह से जो डीसी अपॉन डीटी है आपको उसका वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे डीसी अपॉन डीटी, क्योंकि मुझे रखना है अकॉर्डिंग टू एसएसए, मुझे डीसी अपॉन डीटी को जीरो के इक्वल रखना है। तो मैं डीसी अपॉन डीटी का वैल्यू देख लूंगा कितना है। डीसी अपॉन डीटी का वैल्यू यहाँ से क्या है, K1 AB। गोट, ओके, यहाँ से डीसी अपॉन डीटी का वैल्यू ध्यान से देखना, माइनस डीसी अपॉन डीटी का वैल्यू है K2C। तो डीसी अपॉन डीटी का कितना होगा, माइनस K2C। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस K2C। और यहाँ से डीसी अपॉन डीटी का वैल्यू हो गया
माइनस K3 BC। गॉट इट। अब मैं ऊपर से एक बार रफ कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो यहां से आ रहा है और मैं इसे इक्वल रख दूंगा 0 के इक्वल। ऐसे से अप्लाई कर रहा हूं तो इसे 0 के इक्वल रख दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों से सी कॉमन, इन दोनों को एक साइड लेके और सी कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, K1 AB K1 AB दिस इज इक्वल टू, एंड ये उधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा, इज इक्वल टू K2C माइनस K3 BC। गॉट इट। ओके, अब मैं इसमें C कॉमन ले लेता हूं तो K2, ओ दिस इज प्लस K3 B, मैंने ले लिया C कॉमन। ओके, वाई, क्यों मैंने C कॉमन लिया? मैंने C इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे यहाँ से C का वैल्यू निकालना है और मैं C का वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके, इन फॉर्म ऑफ A एंड B, बिकॉज मुझे हमेशा जो रेट, जो आंसर लाना है, जो रेट लाना है, वो किसकी फॉर्म में लाना है? रिएक्टेंट्स की फॉर्म में लाना है। मुझे कभी भी इनकी फॉर्म्स में रेट को रखना नहीं है, हमेशा रिएक्टेंट की फॉर्म में लाना है। ओके, तो मैं यहाँ से अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो C की वैल्यू क्या आएगा, ये कौन में आ जाएगा, K1 AB अपॉन K2 प्लस K3 B। गॉट इट। इस वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो, मींस dt अपॉन dt इज इक्वल टू K3 B। व्हाट इज C? C इज दिस K1 AB अपॉन K2 प्लस K3 B। ओके, गुड। अब देखो यहां से और क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, K1 इंटू K3 K1 इंटू K3 इंटू A इंटू B स्क्वायर अपॉन K2 प्लस K3 B, K2 प्लस K3 B, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये A और B की फॉर्म में हमारा आंसर है। सो आंसर इज K1 K3 A का कंसेंट्रेशन, B के कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, K1 K3 A का कंसेंट्रेशन, B के कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, K2 प्लस K3 B, K2 प्लस K3 B। सो ये आंसर ठीक है। गॉट इट। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे से क्वेश्चन आते हैं एसएससी से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है गेट 1994 से, गेट 1994। ओके, क्या है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस C टू D कंसिडर फॉलोइंग मैकेनिज्म। लेट्स से ये जो इक्वेशन है ये कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन है, कंपोजिट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए जो उसने स्टेप दिए हुए हैं, जो मैकेनिज्म दी हुई है वो दी हुई है A टू B K1 K2 और B प्लस C टू D वाया K3। गॉट इट। अज्यूम दैट B इज द इंटरमीडिएट। इस बार उसने बता दिया कि B क्या है, इंटरमीडिएट है। यूज द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एंड राइट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डी। इस क्वेश्चन में तो सब कुछ बता दिया है कि ऐसे कि इंटरमीडिएट ये है, आपको एसएससी यूज करना है और आपको निकालना है डी डी अपॉन डी टी। ओके, तो मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन को, एसएससी वाले क्वेश्चन को करते टाइम हमेशा आप इक्वेशन को ओपन करके लिखो। तो पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं ए टू बी और रेट कांस्टेंट है K1। दूसरा रिएक्शन में लिखता हूँ B2A और रेट कांस्टेंट है K2। तीसरा इक्वेशन में लिखता हूँ B प्लस C टू D और रेट कांस्टेंट है K3। और अब इन तीनों रिएक्शन के लिए हम रेट लिख लेते हैं। तो इसका आएगा माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू DB अपॉन DT इज इक्वल टू K1A। इसके लिए क्या आएगा, माइनस dB अपॉन dt is equal to dA अपॉन dt is equal to K2B। Okay, for this reaction minus dB upon dt is equal to minus dC upon dt is equal to dd
अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3B इंटू सी। ओके, सो ये तीन रिएक्शंस मेरे पास आएंगे। अब मुझे डिटरमाइन क्या करना है, डी डी अपॉन डी टी, और वो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डी अपॉन डी टी, दैट इज दिस। सो डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3BC and we know from the question B is intermediate and B is over here, so मैं क्या करना है, यहाँ से B को रिमूव करना है, B को हटाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S से लगाना पड़ेगा। तो S से लगाने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, DB इंटरमीडिएट का रेट चेंज किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। सो देख लेते हैं इंटरमीडिएट यहाँ पे K1A और यहाँ पे इंटरमीडिएट ये माइनस है तो उधर माइनस चल जाएगा, माइनस K2B। ओके, और यहाँ पे इंटरमीडिएट माइनस उधर जाएगा, माइनस K3BC। करेक्ट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखो, ये रहा, मैं इसे इक्वल कर देता हूँ 0 के, और ये B वाला पार्ट एक साइड ले लेता हूँ, इसे एक साइड रख लेता हूँ। K1A इज इक्वल टू K2B प्लस K3BC, और मैं ऐसे B कॉमन ले लेता हूँ, K2 प्लस K3C, और यहाँ पे आ जाएगा B कॉमन। सो B का वैल्यू क्या होगा, B इज इक्वल टू K1A अपॉन K2 प्लस K3C, और ये वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा, डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3C, और B का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। B का वैल्यू क्या है, K1A अपॉन K2 प्लस K3C। गॉट इट। ओके, थोड़ा और करते हैं इसे आगे। तो क्या आएगा यहाँ से, K1 इंटू K3, K1 इंटू K3 AC अपॉन K2 प्लस K3C, ये आएगा आपको DD बाई DT। गॉट इट। या राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है लेक्चर में। और इसके बाद आपका जो ये कंसेप्ट है एसएससी वाला, ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और अभी बीच में कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए, लेक्चर को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक और थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चंस में। हम चलते हैं आगे, और उससे आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उस ट्विस्ट से, तो वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2012. What is the question? Question is that for a reaction involving two steps, given two steps are over here, G2, 2H and G plus H2P. This is first step, this is second step. Assume that the first step attains equilibrium rapidly. The rate of formation of P is proportional to. So इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको ये चीज आपको सुनी, जिसने यहाँ पे वीडियो को छोड़ दिया है, मीन्स जो स्किप करके इस लेक्चर को स्किप करके आगे चले गए हैं, या जो यहीं पे बंद करके चले गए हैं, उनके लिए ये थोड़ा बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ से एक आपका थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, और इस ट्विस्ट से ही आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि देख लो 2012 गेट में आया था। तो देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पे रिएक्शन में दिया गया हो कि किसी इक्वेशन में इक्विलिब्रियम दिया हो, किसी इक्वेशन में क्या दिया हो, इक्विलिब्रियम दिया हो, और वहां पे कहा हो कि इस रिएक्शन में रैपिड इक्विलिब्रियम है। क्या है, रैपिड, क्या है, रैपिड इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे रैपिड इक्विलिब्रियम दिया हो तो वहां पे आप सीधा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो, एंड दैट इज वेरी सिंपल। कैसे निकाल सकते हो आप रैपिड इक्विलिब्रियम से रेट कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। जैसे कि इस इक्वेशन में कहा है
कि एक इक्वेशन है वो दो स्टेप में हुई है, फर्स्ट स्टेप इज दिस एंड सेकंड स्टेप इज दिस, एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज रैपिड इक्विलिब्रियम। ये कहा है कि ये क्या है, रैपिड इक्विलिब्रियम है, रैपिड इक्विलिब्रियम है। और वहां पे ऐसा नहीं कह सकते कि ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, बट ध्यान होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, फास्ट इक्विलिब्रियम है। और ये इक्वेशन आपका स्लो है, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या है, स्लो है। तो आपको बताएं डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ही, वो प्रोडक्ट का रेट ही डिटरमाइन करना है, डीपी अपॉन डीटी, और वो वैसे भी हमेशा स्लो से निकलता है, स्लो में ही आपको प्रोडक्ट है, यहाँ से निकलेगा आपका डीपी अपॉन डीटी, ये आपको निकालना है। लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में आपको एसएससी नहीं लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एसएससी नहीं लगाना, इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है। लेट्स से this is K1, this is K2, and this is K3. Then for this reaction, for first reaction, what will the rate? K1 upon K2 means rate constant for forward reaction upon rate constant for backward reaction is equal to concentration of product upon कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हम पढ़ते थे 11th-12th क्लास में इक्विलिब्रियम में, जैसा कि हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो वहां पे हम ऐसे तो कहते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल, और इसे हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट्स से दिस इज K, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। K इज इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर अपॉन G। ओके, नाउ फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर दिस रिएक्शन, और फॉर डीपी व्हाट इज फॉर डीपी अपॉन डीटी, दैट विल बी K3 into G H. Got it? Now over here G is the reactant, so G is not intermediate, but H is intermediate over here, so H is intermediate, and in case of this rate H is coming over here, so ये आपको H यहाँ से रिमूव करना होगा। अब H रिमूव कैसे करोगे, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। H को रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, H का कंसंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हो, H का कंसंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, तो यहां से जो H आएगा वो आएगा, G को आप इधर ले जाओ, K इंटू G, ठीक है ना। जब ये इधर जाएगा तो H स्क्वायर है, और जब ये आएगा तो 1/2 आ जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और अब इस H को आपको उठा के रखना है वहां पे, इस H की वैल्यू को उठा के रखना है वहां पे, मीन्स dp अपॉन dt इज इक्वल टू K3G। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, H की वैल्यू है K टू द पावर हाफ इंटू G टू द पावर हाफ। सो नाउ K3 K to the power half and G to the power is what? G to the power is 3/2, means dp upon dt is this। and ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है that dp upon dt is directly proportional to G, that is first, and is directly proportional to G to the power half, that is second, and directly proportional to G to the power 2, that is third, and directly proportional to G to the power 3/2, that is fourth, and this option is right because dp upon dt is directly proportional to over here is G to the power 3/2। so रैपिड इक्विलिब्रियम का केस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जहां पे भी अगर रैपिड इक्विलिब्रियम का केस आ रहा है तो वहां पे आपको एसएसए नहीं लगाना है, वहां पे आपको सिंपल ही इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट लगा देना है, मींस K1 अपॉन K2, और यू कैन राइट दिस Kc और K, Kc, सो Kc क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहां से आप इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो, और जो यहां से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आएगी वो आप वहां पे रखोगे और वहां से आप निकाल दोगे। मीन्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एसएसए लगाने का जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन गेट 2012 में आया था, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सिलसिला अभी जारी है मेरे दोस्त। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस लेके आते हैं, और क्वेश्चंस आपके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस गेट के बचे हैं, जैम के बचे हैं, नेट के क्वेश्चंस बचे हैं, तो कीप पेशेंस और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके बाय बाय।